नमस्कार। आप देख रहे हैं कंज्यूमर पोस्ट। मैं हूं मनीष सोली। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वायरल मैसेज की जो ये कहता है कि पावर कॉर्पोरेशन जब 2 महीने का बिल कंज्यूमर को एक साथ देता है तो उससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की सही दर नहीं लग पाती, यानी कि उन्हें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस विषय पर उपभोक्ता धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कई जो कंज्यूमर हैं वो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच यानी पावर कॉर्पोरेशन के कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं और विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी करनी पड़ी है। तो ये काफी एक ऐसा विषय है जो कि घूम फिर करके हमारे सामने आ जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज के वीडियो में इस विषय को बेहतर तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर सही इसमें क्या तथ्य हैं। इस विषय को समझने के लिए पहले हमें टैरिफ का जो स्लैब सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। स्लैब सिस्टम सामान्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में यूज होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप जो बिजली का कंजम्पशन किसी भी समयावधि में करते हैं तो जैसे जैसे आप बिजली का कंजम्पशन बढ़ाएंगे आपकी बिजली की दरें भी बढ़ती रहेंगी। यानी कि पहले 100 यूनिट पर एक अलग रेट लगेगा और जैसे ही फिर आप 101 से 200 यूनिट तक का जो कंजम्पशन है उसको करेंगे तो उसके लिए एक बिजली की दर अलग होगी जो कि पहले की तुलना में बढ़ी हुई रहेगी। यही क्रम आगे को बढ़ता रहेगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण हम ले रहे हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी 2020-21 के टैरिफ का। ये 2020-21 के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ है उत्तराखंड में। इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्लैब बने हुए हैं। 100 यूनिट तक का अलग स्लैब है, 101 से 200 यूनिट तक के लिए अलग स्लैब है। स्लैब का मतलब कि हर एक में बिजली की दरें अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ ₹2.80 पर यूनिट है, फिर ₹3.75, ₹5.15 और अगर आप 400 यूनिट से ज़्यादा का खर्चा करते हैं किसी महीने में तो आपको ₹5.90 पर यूनिट का चार्ज देना पड़ेगा। इसमें एक टर्म बेहद ध्यान देने लायक है, ये है पर मंथ। यानी कि अगर आप किसी भी महीने में 100 यूनिट तक का खर्चा करते हैं तो आपको रेट ₹2.80 पर यूनिट देना पड़ेगा। यही चीज़ हर एक स्लैब में लागू होती है। पर मंथ के हिसाब से ही ये बिल कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम वायरल मैसेज की बात करें तो वो ये कहता है कि अगर किसी कंज्यूमर को 2 महीने का बिल एक साथ मिलता है तो उसे इस स्लैब सिस्टम का लाभ नहीं मिल पाता है। इसको एक बार चेक करने के लिए हमें बिल को देखना पड़ेगा कि क्या बिलों में वास्तव में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है या फिर नहीं। एक उदाहरण लेते हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के एक कंज्यूमर के बिल का। आइए देखते हैं। देखिए अभी हम इस कंज्यूमर की रीडिंग को देख रहे हैं। ये है करंट KWH और ये है प्रीवियस KWH। यानी कि जब इस कंज्यूमर का बिल जनरेट किया गया तो उस समय इस कंज्यूमर की रीडिंग थी 8,935 और उससे पहले जब बिल बना था तो ये थी 8,394। यानी कि इस कंज्यूमर ने 8,394 से लेकर 8,935 रीडिंग तक का कंजम्पशन किया। जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो हमें दिखाएगा कंजम्पशन KWH कंजम्पशन KWH। ये देखिए यहाँ पर बिल में लिखा हुआ है। KWH का मतलब होता है यूनिट। यूनिट को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इसमें एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, उसे समझ सकते हैं। इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो ये आ गया 541 यूनिट। अब हमने ये देखना होगा कि जो 2 महीने में 541 यूनिट का कंजम्पशन इस कंज्यूमर ने किया है तो उसका एनर्जी चार्जेस कैसे कैलकुलेट हुआ। दोनों तरीके से करके देखेंगे। एक बार उस वायरल मैसेज के हिसाब से करके देखेंगे और एक बार देखेंगे जो कि एक्चुअल टैरिफ ऑर्डर कहता है। तो आइए एक बार पहले वायरल मैसेज के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर 541 यूनिट का कंजम्पशन किसी कंज्यूमर ने 2 महीने में किया है और उसे टैरिफ का पूरा स्लैब का फायदा नहीं मिला है तो फिर बिल कितने रुपए का बनेगा। ये हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू वायरल मैसेज, यानी कि वायरल मैसेज के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि इस कंज्यूमर ने जो टोटल कंजम्पशन किया था वो किया है 541 यूनिट। क्योंकि हमारे जो स्लैब हैं वो अलग अलग हैं। 100 यूनिट के लिए अलग चार्जेज है, फिर अगली 100 के लिए अलग है, 200 के लिए अलग रेट है। इस हिसाब से हमने इसको पहले बाइफरकेट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। जैसे 541 को हमने 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 141, ये हो गया 541 यूनिट को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया। इसको क्यों किया है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस 100 यूनिट के लिए जो रेट है वो ₹2.80 है, अगले 100 यूनिट के लिए ₹3.75 है, फिर 200 यूनिट के लिए ₹5.15 है और अगली जो फिर 400 यूनिट से जो ज़्यादा का कंजम्पशन जब किया जाता है तो ₹5.90 का चार्ज टैरिफ के हिसाब से था। तो अगर हम इस वायरल मैसेज के हिसाब से देखें
तो 2 महीने का बिल बनने के बावजूद हमारे लिए सिर्फ 100 यूनिट के लिए ही चार्ज 280 होना चाहिए। इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे 100 इंटू 2.80, ये 280 रुपया, 375 रुपया, 1030 रुपया, 831 रुपया 90 पैसा। इसका जब हम टोटल निकालते हैं तो ये आता है 2516 रुपया 90 पैसा। यानी 541 यूनिट को अगर हम इस वायरल मैसेज में जो बात बताई जाती है कि अगर उस कंज्यूमर को टैरिफ के स्लैब का उचित लाभ नहीं मिल पाएगा तो फिर उसका बिल बनना चाहिए 2516 रुपया 90 पैसा। अब एक बार हम इसको जो एक्चुअल टैरिफ ऑर्डर के हिसाब से भी कैलकुलेट करके देखते हैं और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्चुअल टैरिफ ऑर्डर, अब हम एक्चुअल टैरिफ ऑर्डर के हिसाब से एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे। कंजम्पशन हमारा उतना ही है 541 यूनिट। हमने इसको इस तरीके से बांटा 200 प्लस 200 प्लस 141, 200, 200, 400 और 541। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर हमने 200 और 200 क्यों लिया। इसका एक कारण है क्योंकि जब हम टैरिफ ऑर्डर को देख रहे थे तो वहाँ पर ये था 100 यूनिट पर मंथ के हिसाब से एक अलग रेट लगा था जो कि 2 रुपया 80 पैसा था। आपने उस समय देखा होगा कि जब हम उस टैरिफ ऑर्डर को देख रहे थे, एक बार टैरिफ ऑर्डर को देख लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए टैरिफ ऑर्डर में साफ मेंशन है अगर आप 100 यूनिट तक का कंजम्पशन एक महीने में करते हैं पर मंथ, यानी कि एक महीने में जब आप इसको कंजम्पशन करते हैं तो आपके लिए 2 रुपया 80 पैसा पर यूनिट का चार्ज लगेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 2 महीने में एक बार बिल दिया जा रहा है तो ऐसे में जो ये चार्ज है आपका 100 यूनिट ना होकर के 200 यूनिट कैलकुलेट होगा। 100 यूनिट एक महीने का और फिर अगला 100 यूनिट दूसरे महीने का, टोटल हो गया 200 यूनिट। अगर इस 200 यूनिट को हम इस 2 रुपया 80 पैसा पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब आपको भले ही बिल 2 महीने में मिले लेकिन उसमें जो चार्जेज आपके लग रहे हैं वो 100 यूनिट पर मंथ के हिसाब से 2 रुपया 80 पैसे का चार्ज लगेगा। यानी कि आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा टैरिफ ऑर्डर का। अब एक बार फिर से उसी कैलकुलेशन में जाते हैं और पूरा उसे एक बार करके देखते हैं। तो ये देखिए इसीलिए हमने यहाँ पर 200 प्लस 200 प्लस 141 लिया है। इसके चार्जेज यहाँ पर लिख दिए हैं 2 रुपया 80 पैसा पहली 200 यूनिट के लिए, फिर 3 रुपया 75 पैसा अगली 200 यूनिट के लिए और 5 रुपया 15 पैसा 141 यूनिट के लिए। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये टोटल हो गया 2036 रुपया 15 पैसा। यानी कि जब हम इसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज निकालेंगे 541 यूनिट का तो भले ही 2 महीने का बिल हमें एक साथ मिल रहा है लेकिन एक्चुअल टैरिफ ऑर्डर के हिसाब से वो आना चाहिए 2036 रुपया 15 पैसा। तो एक बार बिल में जाकर देखते हैं कि जब इस कंज्यूमर को बिल दिया गया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 2036 रुपया 15 पैसा लिए गए या फिर 2516 रुपया 90 पैसा, जैसा कि हमने वायरल मैसेज के हिसाब से कैलकुलेट किया था। आइए एक बार बिल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंजम्पशन शो हो रहा है 541 यूनिट और एनर्जी चार्जेज मेंशन हैं 2036 रुपया 15 पैसा। यानी कि ये वही अमाउंट है जबकि एक एक्चुअल टैरिफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग बिल जनरेट होता है। यहाँ पर देखिए आप टैरिफ ऑर्डर की ही हिसाब से रेट लिखे हुए हैं 2 रुपया 80 पैसा, 3 रुपया 75 पैसा, 5 रुपया 15 पैसा। क्योंकि ये स्लैब वाइज बने हुए हैं इसलिए इसको ऑब्लिक करके यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब कंज्यूमर का बिल 2 महीने में एक साथ भी मिलता है तो उससे स्लैब सिस्टम का कोई भी नुकसान उसे नहीं होता है। क्योंकि अगर हमें देखें कि 2 रुपया 80 पैसा उस कंज्यूमर को 100 यूनिट के लिए मिलना चाहिए था लेकिन जब 2 महीने का बिल बना तो 2 रुपया 80 पैसे का जो रेट है उसको 100 यूनिट के लिए न मिल करके 200 यूनिट के लिए लगा। यानी कि उसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है जब बिल 2 महीने का जनरेट होता है। तो आज हमने उदाहरण के साथ ही जाना कि इस वायरल मैसेज का सच आखिर क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन इससे पहले रहा हो वो अब पूरी तरह से दूर हो गया होगा और अब भविष्य में अगर इस तरह का मैसेज आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आता है तो आप सामने वाले को बता सकते हैं कि इस मैसेज की वास्तविकता क्या है और सही स्थिति की जानकारी आप उसे दे सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कंज्यूमर पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाने के साथ ही। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।